जय हिंद दोस्तों, मैं ईश्वरजन आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम 28-29 दिसंबर 2020 का करंट अफेयर डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अभी हाल ही में इसको जम्मू कश्मीर में लागू किया गया, इस योजना को शुरू किया गया। सबसे पहले ये योजना जो शुरू हुई थी वो 23 सितंबर 2018 रांची से लॉन्च हुई थी, लेकिन अभी जो हाल ही में ये शुरू हुई है वो हमारे जम्मू कश्मीर में शुरू हुई है। 26 दिसंबर को ये शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको लॉन्च किया है, शुरू किया है। इसका पूरा जो नाम है वो है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ABPMJ, सेहत के नाम से इसको लॉन्च किया गया है। तो यहां से एक जो क्वेश्चन बन रहा है आपका कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJ किस राज्य में लागू हुई? तो अभी हाल ही में वो जम्मू कश्मीर में लागू हुई है। तो ये क्वेश्चन ये यहां से बनता है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कहां से लागू हुई? तो सबसे पहले जो शुरुआत हुई उसकी वो रांची से हुई और 23 सितंबर 2018 में हुई। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जानने के लिए। 23 सितंबर 2018 और रांची से हुई। और अभी हाल ही में कहां से हुई? 26 दिसंबर 2020 और ये जम्मू कश्मीर में हुई। इसका नाम है PMJ, ABPMJ इसका पूरा नाम है। सेहत के नाम से इसको जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया है। तो इसका ये पूरा नाम, इसकी पूरी डिटेल है ये। इसके बाद इसमें कुछ और बातें आती है जो इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इस योजना से इस राज्य में 15 लाख अतिरिक्त परिवारों को फायदा मिलेगा। यानी कि इसका जो फायदा मिलेगा 15 लाख एक्स्ट्रा और अतिरिक्त परिवारों को मिलेगा। यानी कि कुल मिलाकर इस योजना का लाभ 1 करोड़ आबादी को मिलने वाला है। तो योजना से राज्य को 15 लाख अतिरिक्त परिवारों को लाभ मिल रहा है। और इस योजना में उन लोगों को क्या मिलेगा? जैसा आप देख रहे हैं कि आरोग्य योजना है ये, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो हॉस्पिटल्स के लिए है। तो यानी कि इसमें उन परिवारों को जो इसका लाभ उठाएंगे उनको, प्रत्येक परिवारों को हर एक इंसान के लिए 5 लाख रुपए का बीमा मिलता है। यानी कि 5 लाख रुपए स्वास्थ्य बीमा के तहत सालाना उसको मिलेंगे, यानी ईयरली उसको मिलेंगे। इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह का एक कार्ड बन जाएगा। PMJ के नाम से ये योजना है और इसमें आप देख रहे होंगे ये इसका लोगो है, पूरा का पूरा ये इसका जो है लोगो है और ये एक कार्ड है। इस कार्ड से जो है ये सिस्टम है, मतलब पूरा कार्ड ऐसा बनाया हुआ है। तो इस कार्ड में नाम, डेट ऑफ बर्थ, मेल फीमेल, फोटो वगैरह सारी बातें लिखी होती हैं, सारी चीजें लिखी होती हैं। तो इस तरह से ये चलता है। इसके बाद इस कार्ड को लेने के बाद, ये जरूरी नहीं है आप कश्मीर में हो तो आप कश्मीर में इलाज करा सकते हो। इस कार्ड को लेने के बाद आप पूरे कंट्री में कहीं भी किसी भी अस्पताल में जाके इलाज करा सकते हो, लेकिन एक शर्त है। वो इलाज कराने के लिए उस अस्पताल में कहीं पर भी वो हॉस्पिटल रजिस्टर्ड होना चाहिए गवर्नमेंट के साथ। जैसे आप देखोगे देश के किसी भी अस्पताल में इलाज हो सकता है योजना में, जो अस्पताल रजिस्टर्ड है, जो अस्पताल योजना में रजिस्टर्ड है उसी में ये इलाज हो सकता है। ऐसे कुल अस्पतालों की संख्या 24,000 है। 24,000 हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जो इसमें रजिस्टर्ड हैं। उसके बाद अगर आप देखोगे कि ये सिर्फ कार्ड दिखाना है हॉस्पिटल में और उसमें 5 लाख के बीमे के अंतर्गत ये जो योजना है उसका पूरा लाभ आपको मिल सकता है। जो इसमें और खास बात है वो क्या कि जो जम्मू कश्मीर है उसमें टोटल मिलाकर 229 गवर्नमेंट, 35 प्राइवेट हॉस्पिटल्स ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। सिर्फ जम्मू कश्मीर की मैं बात कर रहा हूं। अगर मैं ऑल ओवर इंडिया की बात करता हूं तो मैंने आपको बताया अभी 24,000 हॉस्पिटल्स ऐसे हैं, 24,000 हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जो ऑल ओवर इंडिया में हैं, जो इसमें रजिस्टर्ड हैं। यानी इस कार्ड को दिखाकर उन हॉस्पिटल्स में आप फ्री इलाज करा सकते हैं। तो ये योजना यहां पर लॉन्च हुई है। कौन कौन से राज्यों में ये योजना अभी नहीं लागू हुई? तो ये एक क्वेश्चन बन सकता है। स्पेशल आपको ध्यान रखना होगा ये 4 राज्यों के नाम, बंगाल, दिल्ली, ओडिशा और तेलंगाना। यहां इन राज्यों में आज तक, अभी तक कोई ये योजना, आयुष्मान भारत योजना अभी तक लागू नहीं हुई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 4 राज्यों के नाम आप याद रखेंगे। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें जो समझने वाली है आपको, वो ये कि इस कार्ड से पहले सिर्फ गरीबी रेखा से नीचे वाले लोगों को मिलता था लाभ।
गरीबी रेखा के जो नीचे था सिर्फ उसको मिलता था, 6 लाख रुपए मिलते थे। लेकिन अब इस कार्ड से ये योजना लागू होने के बाद सिर्फ गरीबी रेखा के नीचे नहीं, सभी को इसका पूरा लाभ मिलेगा। 6 लाख परिवार पहले लाभ उठा रहे थे और अब अतिरिक्त 13 लाख परिवार और इसका लाभ उठाएंगे। तो इस तरह से इस योजना का पूरा लाभ सब लोग उठा सकते हैं। गवर्नमेंट की ऐसी प्लानिंग है। तो ये अब सभी हॉस्पिटल्स में जो इसके अंदर रजिस्टर्ड है उनमें ये लागू है। साथ में ही जम्मू कश्मीर से एक और बहुत अच्छी खबर है, जो जम्मू कश्मीर अभी हमारी मुख्य धारा से बिल्कुल अलग थलग पड़ा हुआ था, वहां पर इन योजनाओं के विकास के साथ दूसरे और विकास हो रहे हैं। महिला सशक्तिकरण का एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल यहां पर आप देख सकते हो कि पूजा देवी, ये आजकल काफी मीडिया में चर्चा में है। पूजा देवी पहली महिला बस ड्राइवर जम्मू कश्मीर में बनी है, पहली महिला बस ड्राइवर। तो महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट, ऊपर से जम्मू कश्मीर, तो इसलिए क्वेश्चन बन सकता है, ऐसी उम्मीद है। तो 5 साल पहले सीखी थी उन्होंने ड्राइविंग, 3 बच्चों की मां है वो, और उसके बाद भी महिला सशक्तिकरण का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल यहां पर पेश है जम्मू कश्मीर से, आप देख सकते हो। इसके अलावा ये एजुकेशन से जुड़ी हुई खबर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जितनी हैं गवर्नमेंट की इंडिया में, उन सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में गवर्नमेंट का पूरा इरादा है, पूरा प्लानिंग है कि उन सभी में कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कैट लागू होगा, और खास करके ये 2021-22 के सेशन से होगा और ग्रेजुएशन के कोर्सेज में होगा। यानी ग्रेजुएशन करने के लिए अब आपको कैट एग्जाम देना पड़ेगा, यानी कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट को देना पड़ेगा। तो उसके बाद ही ये आप टेस्ट मतलब पास करेंगे, तो उसके बाद ही आप इसको आगे जा सकते हैं, यानी एडमिशन ले सकते हैं। और ये जो टेस्ट है वो कौन लेगा? राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी कराएगी, यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है हमारे पास, एनटीए, जो पूरे देश में टेस्ट कंडक्ट करती है, यानी एक्सीलेंस इन असेसमेंट, सबसे बड़ी एजेंसी है ये। तो वो ये पेपर कंडक्ट कराएगी, कैट का एग्जाम कंडक्ट कराएगी। तो ये हमारी एजुकेशन से रिलेटेड खबर थी। एक और खबर जो हमारे लिए बहुत सुखद खबर है, बहुत अच्छी खबर है, वो बहुत अच्छा करंट अफेयर यहां से निकालते हैं ये न्यूज, वो है ब्रिटेन की एक रिसर्च एजेंसी है, ब्रिटेन की आर्थिक अनुसंधान संस्थान फॉर इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च। इकोनॉमी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो इन्होंने रिसर्च के बाद एक आंकड़ा दिया, उन्होंने कहा 2025 तक, 2025 तक भारत ब्रिटेन को पीछे छोड़ देगा और इकोनॉमी के मामले में पूरे वर्ल्ड में, इकोनॉमी के मामले में पूरे वर्ल्ड में 5वीं अर्थव्यवस्था यानी 5th बड़ी इकोनॉमी बनेगा, और 2030 तक ये 3rd बिग इकोनॉमी बनेगा, तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनेगा। इस बात को दोबारा से समझना है। ये जो एनालिसिस है, जो ये डेटा है, जो ये रिसर्च है, आर्थिक अनुसंधान संस्थान फॉर इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च का है, जो ब्रिटेन में है, ब्रिटेन की एजेंसी है। दूसरी सबसे बड़ी बात, इन्होंने क्या कहा है कि 2025 तक भारत ब्रिटेन को पीछे छोड़ देगा, और पीछे छोड़ के वो वर्ल्ड में, संसार में 5वें नंबर पर पहुंचेगा, और 2030 में पूरे वर्ल्ड में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। लेकिन इसी के साथ साथ ये भी जानना बहुत जरूरी है कि चाइना के लिए जो इन्होंने एनालिसिस किया है कि वो अमेरिका को पीछे कर देगा 2028 तक, और वर्ल्ड में नंबर 1 बन जाएगा इकोनॉमी के मामले में चाइना। हमारा जो इकोनॉमी का जो ग्रेड है वो 5th है 2025 तक, और 2030 तक 3rd नंबर है। लेकिन चाइना 2028 तक अमेरिका को पीछे करके सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है, ऐसा ये रिसर्च में बताया गया है, जो ब्रिटेन की एक एजेंसी के माध्यम से है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि भारत की जो इंडिया की इकोनॉमी है वो बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, और आगे भी बहुत तेजी से ग्रो करेगी, सिंपल। इसके बाद ही हम एक और बड़ी योजना की तरफ जाते हैं। 100वीं किसान रेल यहां पर शुरू हुई है, जो 28 दिसंबर को शुरू हुई है। 100वीं किसान रेल, जो पीएम मोदी ने इसका शुभारंभ हरी झंडी इसको दिखाई है। तो इसमें क्या खास बात है, ये किसानों के लिए है 100वीं किसान रेल। तो क्वेश्चन जो यहां पर बनता है, 100वीं किसान रेल कहां से शुरू हुई, तो वो इन राज्यों के बीच में शुरू हुई, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। महाराष्ट्र का सांगोला और पश्चिम बंगाल का सालीमार, इन दोनों राज्यों के बीच में ये 100वीं किसान रेल शुरू हुई। इसको हरी झंडी दिखाई है पीएम मोदी ने। अब ये योजना के अंदर बहुत सारी बातें हैं जो आपको जाननी है, वो क्या है, वो है ये। सबसे पहले जो ये योजना है,
इसमें 2132 किलोमीटर की दूरी तय होगी, 40 घंटे से कम का टाइम लगेगा। इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट बात। और कहां कहां जाएगी वो मैंने आपको मोटा मोटी बात तो बता ही दी है स्पेशली, लेकिन उसके अलावा पूर्वोत्तर क्षेत्रों तक भी ये पहुंचेगी। और खास बात ये है कि जो इसमें सामान जाएगा किसानों का, उसमें 50% की सब्सिडी भी किसानों को मिलेगी। बहुत अच्छी बात ये है इसमें। और साथ ये 3 महीने के अंदर किसानों के 27,000 टन उत्पादों की ढुलाई करेगी। 27,000 टन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 27,000 टन सामान जो है इसके माध्यम से पहुंचेगा। तो इस तरह से आप देखोगे कि 100वीं किसान रेल में एक बात आती है, 3 महीने के अंदर 27,000 टन सामान ले जाने की क्षमता, 50% की सब्सिडी इसमें मिल रही है। इसके माध्यम से किसान फल सब्जी सब कुछ ले जा सकता है। कहां से शुरू हो रही है वो, उसकी जो शुरुआत हो रही है वो महाराष्ट्र से शुरुआत हो रही है, पश्चिम बंगाल के बीच तक ये जाएगी, पूर्वोत्तर राज्यों में भी पहुंच रही है, क्षेत्रों में भी पहुंच रही है। ये 2132 किलोमीटर की इसकी दूरी है, 40 घंटे से कम टाइम में ये पूरा करेगी। तो इसी के साथ दोस्तों आज का करंट अफेयर खत्म होता है। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।